नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिल्ली में प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार लेने के बाद मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त होना सम्मान की बात है। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया ये सम्मान हरियाणा की जनता की जागरूकता और हमारे किसानों की मेहनत को समर्पित है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संरक्षण, प्रबंधन और स्थायी उपयोग के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार है। केंद्र सरकार की ओर से घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को 3 अलग अलग कैटेगरी में 4 अवार्ड मिले हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर घोषित परिणामों के अनुसार वेस्ट स्टेट श्रेणी में महाराष्ट्र पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए थे। वहीं फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लगातार जांच एजेंसियों के घेरे में है, जहां से पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। तो वहीं आज ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके के स्थित अल फलाह ट्रस्ट और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू की गई। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही है। यूनिवर्सिटी और इसके मालिकों प्रबंधकों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। आपको बताते चले कि ईडी ने अल फलाह ट्रस्ट के ओखला स्थित मुख्यालय, यूनिवर्सिटी कैंपस और संचालकों की निजी आवास समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के जामिया नगर, ओखला विहार और फरीदाबाद सेक्टर 22 स्थित कैंपस में ईडी की टीम लगातार मंगलवार सुबह से ही तैनात है। ईडी ने अल फलाह और उनके मालिकों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पीएमएलए का मामला दर्ज किया है। ईडी की टीम दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया है। छापेमारी अभी जारी है और शाम तक और ठिकानों पर दबिश पड़ने की संभावना है। ईडी की कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। करनाल के कुंजपुरा क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। सूत्रों के माने तो एसआई राजकुमार पॉस्को एक्ट के एक मामले में पीड़ित का नाम निकलवाने के एवज में पैसे की डिमांड कर रहा था। एसीबी को मिली शिकायत में बताया गया था कि कुंजपुरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार किसी मामले से नाम हटवाने के लिए 35,000 से अधिक की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत को गंभीर मानते हुए टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना तैयार की। टीम ने शिकायतकर्ता को दिए जाने वाले नोटों पर केमिकल पाउडर लगाया और नोटों के नंबर भी दर्ज किए। जैसे ही शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर राजकुमार को 35,000 रुपए के नोट थमाए, एसीबी टीम पहले से तय प्लान के तहत मौके पर पहुंच गई। नोट हाथ में लेते ही आरोपी के हाथों पर लगे पाउडर की जांच की गई, जो सही पाया गया। टीम ने वहीं पर उसे काबू कर लिया और तुरंत करनाल स्थित एसीबी कार्यालय ले आई। आपको बताते चले कि एसीबी अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार से पूछताछ कर रहे हैं ताकि रिश्वत मांगने के पीछे की पूरी वजह और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा सके। साथ में आपको बताते चले कि जांच में देखा जा रहा है कि क्या इस तरह की मांग पहले भी हुई थी। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई के बाद कुंजपुरा थाना क्षेत्र में मामले की चर्चा है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय होगी। अंबाला में 9वीं पातशाही हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें
शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन यात्रा का आज अंबाला छावनी में जोरदार स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा के स्वागत के लिए प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब से किया। यात्रा पूरे नगर में परिक्रमा करते हुए शाम को पुणे वही संपन्न होगी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि वे स्वयं यात्रा की तैयारियों से संबंधित सभी बैठकों में शामिल हुए ताकि किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। वे खुद भी यात्रा के साथ चलते हुए नजर आए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन मंत्री अनिल विज 9वीं पातशाही हिंद की चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन यात्रा का अंबाला छावनी में श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। उन्होंने पंजोखरा साहिब से अंबाला छावनी में दाखिल हुई यात्रा की शुरुआत में माथा टेका और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने पंच प्यारों को सिरोपा पहनाते हुए सम्मानित किया और बोले सो निहाल के जयकारे लगाए और पूरी यात्रा में शामिल हुए। जननायक जनता पार्टी ने 7 दिसंबर को जुलाना में होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर जिंद जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों की गति दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पार्टी वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को सबसे पहला काम रूठे हुए कार्यकर्ताओं के घर जाकर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन की ताकत कार्यकर्ता होते हैं, उनके दम पर ही संगठन चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए सबसे पहला और अहम काम संगठन में हर कार्यकर्ता को जोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिए कि जितने भी कार्यकर्ता किसी कारणवश नाराज या निष्क्रिय हो गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर मनाया जाए और दोबारा संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाए। हर वर्ग से रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संगठन की ताकत बूथ स्तर से शुरू होती है, इसलिए हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 20 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत और निष्ठा से आगे आएगा तो रैली ऐतिहासिक बनेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 20 दिन की मेहनत संगठन को नई ऊर्जा देगी और जनता के बीच पार्टी की मजबूती को फिर से स्थापित करेगी। दुष्यंत चौटाला ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि रैली से पहले जिला, हल्का और प्रकोष्ठ स्तर पर नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाए। इससे नए पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी मिलेगी और वे उत्साह के साथ कार्यक्रम की तैयारियों में जुट सकेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि स्थापना दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पार्टी की नई शुरुआत का अवसर है। जुलाना की धरती से जजपा एक बार फिर नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आगे बढ़ने का संदेश देगी। दुष्यंत चौटाला ने सभी से पार्टी वर्क, अनुशासन और सक्रियता को प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।